ये था हमारा जो हमने लास्ट टाइम किया, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट लेबल। ठीक है, इसमें ये नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये बीच में को मिसिंग हो गया। खैर, ये BSR, ये सारे पॉइंट्स हमने किए थे यहाँ तक। शिपिंग टायर स्टैंडर्ड पार्सल, ये 9 पॉइंट्स हमने, ये फर्स्ट फेज है। अब सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 10 से ऑनवर्ड 19 तक। जो प्रोडक्ट इन 19 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, उसको उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम उसकी सोर्सिंग करेंगे कि ये हमने कहाँ से बाई करना है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हमारे हो गए थे। अब हम 9 से ऑनवर्ड चलेंगे। ठीक है, उसके लिए हम वापस जाते हैं हीलियम 10 पे। तो ये हमने हीलियम 10 जब ओपन करेंगे, आपके सामने ब्लैक बॉक्स आ जाएगा। आपने ओपन किया ब्लैक बॉक्स घर जाके? मैं ना अपने घर गई हुई थी, मैं आज ही आई वापस। मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं भी यहाँ पे मसला ही हूँ। अच्छा अच्छा। वो घर इतना नहीं, बिजी पता थे, क्या, लैपटॉप यहाँ था। पता क्या, मेरी बात सुने। नहीं, मैं आज करूंगी इंशाल्लाह। लाजमी करना है, जी। क्योंकि अगर आपने और नहीं बाहर भी करना करना तो आपने किसी का नुकसान नहीं है, करना, ऐसा नहीं अपना करना। ही करना। तो आप पता क्या, आपने ये नहीं कहना, मतलब कोशिश करें कि मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था, मुझे ऐसे हुआ था, मुझे वैसे हुआ था। काम चाहिए बस। जी सर। वो आप खुद ही मैनेज कर लें, जैसे भी करना है आपने। ठीक है, कोशिश करके पता क्या, वो लॉस हो जाता है ना। अगर हम ये टॉपिक, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर देना, ये वाला। अगर अब आपने ना प्रैक्टिस किया, तो 2-3 वीक बाद आधी चीजें तो आपके माइंड से स्किप हो जानी है। ठीक है, तो अब आपने आज जाके लाजमी करना है। ठीक है, तो ये ब्लैक हीलियम 10 है, इसका टूल है ब्लैक बॉक्स। ये देखें, आप ये पेड भी ले सकते हैं और फ्री वर्जन भी ले सकते हैं। कल लास्ट टाइम मैंने आपको फ्री वर्जन का बताया था। पेड के लिए आप लोगों को कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया था। अगर आपने पेड लेना है तो आप पेड ले सकते हैं। रिकमेंडेड क्या है कि आप पेड लें, क्योंकि उसमें ओरिजिनल सर्चेस होती हैं। तो जब हम ये ले लेंगे, हम ब्लैक बॉक्स ओपन करेंगे यहाँ से। तो ब्लैक बॉक्स ओपन करने के बाद ये हमारे पास ऐसे आएगा। इसमें यहाँ से मार्केट्स हैं, मैं कल उस दिन वाला रिव्यू कर रहा हूँ। जौन सी मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है, नंबर 1 मार्केट हमारे लिए कौन सी है? अमेरिका। लेकिन अगर आपका कोई लिंक है यूके में, तो फिर आपके लिए प्रेफरेंस क्या बन जाएगी? यूके। जैसे हमारा 90% बिजनेस यूके में है, क्योंकि हमारा वेयर हाउस वहाँ पे है। तो आप टॉप प्रायोरिटी हमेशा क्या होती है? अमेरिका। और उसके बाद नंबर 2 क्या है? यूके। नंबर 3 फिर यूरोप आ जाता है। फिलहाल हम यूरोप की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमने यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने एडवांस्ड करना है। यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। प्राइवेट लेबल में हम कर सकते हैं सेलफोन एक्सेसरीज, कंप्यूटर एक्सेसरीज, किचन का ऊपर है। उसके बाद होम एंड किचन, सबसे बड़ी कैटेगरी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हम लोग ने ना कल ऐसे किया था, हमने एक ही को सेट किया था। आपने ऐसे ही करना है, हाँ जी। 1 कैटेगरी एट अ टाइम। आपने 1 कैटेगरी एट अ टाइम करना है, ताकि मेस ना हो जाए। अदरवाइज यू विल गेट टू मेनी प्रोडक्ट्स। सारे आ गए। हाँ, तो फिर अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज करेंगे, वो उतना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप करेंगे 1 कैटेगरी एट अ टाइम। मैं तो यहाँ पे टाइम शॉर्टेज की वजह से क्या कर रहा हूँ, सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ। होम एंड किचन आप कर सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग कर सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, पैशियो लॉन गार्डन कर सकते हैं, पेट सप्लाईज कर सकते हैं। नहीं सॉरी, पेट सप्लाईज नहीं करनी, क्योंकि ये, हाँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स कर सकते हैं, टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट। टॉयज वगैरह में नहीं जाते हैं, क्योंकि ट्रेंडी है ना बहुत। क्विकली बच्चे जो हैं वो टॉयज से बोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारा वेरिएशन मैक्सिमम क्या होंगी? 2 होंगी। ये उसी दिन वाला है, स्मॉल स्टैंडर्ड। ठीक है, जब आप करके आते हैं फिर आप इस तरह प्रो होते हैं। समझ आ गई बात की? काफी छूट रह गए हैं। रिव्यू काउंट हमारे मैक्सिमम होंगे 500। रिव्यू रेटिंग हमारी होगी 3.5 होगी। BSR हमारा होगा 50,000। शिपिंग टायर हमने सेलेक्ट कर लिया है। वेरिएशन 2 आएंगे। उसके बाद हम इधर आ जाएं। मैक्सिमम सेलर हमारे कितने हैं? 2। मिनिमम प्राइस 15, $40। उसके बाद पेरेंट लेवल रेवेन्यू नहीं, ASN रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 8,000। ASN सेल यूनिट्स 300।
और उसके बाद हम इसको यहाँ से सर्च करवा रहे हैं। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है, जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है ना, Amazon पे क्या होता है, ASIN नंबर। और BSR क्या होता है, जो आपकी क्लास में पोजीशन है। हो सकता है कि आपका रोल नंबर 20 हो लेकिन पोजीशन आपकी सेकंड हो, तो दोनों डिफरेंट होते हैं ना। तो ASIN क्या है, बेसिकली ये आपका रोल नंबर है क्लास में, और BSR जो है वो आपकी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपको नंबर दिया गया है वो BSR है, और वैसे ये जनरल नंबर जो आपको दिया गया है वो क्या है, ASIN नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब ये वो आगे हैं प्रोडक्ट्स जो इनिशियली हमारे उस पे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब इनके ऊपर हमने क्या करना है, हमने रिमेनिंग जो 10 पॉइंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो देखेंगे किन के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, लेकिन मैं यहाँ पे सैंपल के लिए एक कैसे, बटन से ना, अच्छा इस वाले एरो से हो रहा था इससे देखा, बच्चों का यही फायदा होता है, नई नई चीजें ढूंढ के लाते हैं। ठीक है। तो ये बंद हो गया। एलिट बंद होगी, रिजवान अब आया डिस्प्ले, देखना जरा, ये डिस्प्ले ही बंद हो गया। आगे, अच्छा ये अब आगे हैं सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने एनालिसिस लगाना है। जो पहला फेज था वो हमने कर लिया है, जो सेकंड फेज है इसको मार्केट एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मार्केट एनालिसिस। अब हम इस प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस करेंगे। जैसे आपने, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई पिज्जा शॉप ओपन करनी है, तो पहले तो आप देख के सारा चेक करते हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप कोशिश करके उसका विजिट करते हैं, वहां जाके टेस्ट चेक करते हैं, प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेक करते हैं, फिर आप देखते हैं मैं कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें मार्केट के अंदर जाना पड़ता है। अब हमने कल निकाल लिए ना प्रोडक्ट्स, अब इन प्रोडक्ट्स को हम अमेजोन की मार्केट के अंदर इसके ऊपर हम एनालिसिस लगाएंगे। तो अभी हमारा सेकंड फेज शुरू हो गया मार्केट एनालिसिस का। तो उसमें आपने वन बाय वन स्टार्ट होना है। तो मैं सैंपल के लिए एक ले रहा हूँ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएंगी। ये नजर आ रहा है, मैंने इस पे जब ये रखा है तो उसका आ गया BSR आ गया यहाँ पे, ये देखें 10,000 BSR है, पूरा कर रहे हैं ना हमारे। फुलफिलमेंट कैसे हो रही है, सेलर काउंट कितने हैं इसके अंदर, 1 है, वेरिएशन कितनी है, 2 है, लिस्टिंग को 2 साल, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। उसके बाद ब्रांड का नेम आ रहा है, सेलर अमेजोन है, मंथली सेल्स यूनिट्स कितने हैं। तो तो ये मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ जी। 300 से ऊपर हो तो मीट करेगा ना, मिनिमम 300 है, ये तो अच्छा है ना। अगर वो 300 से जितना भी ऊपर जाएगा वो हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 29.95 है, और इसके ऊपर जो फुलफिलमेंट फी है वो कितनी है, 764। ये जब अमेजोन फुलफिल करता है तो ये 764 उसकी फी है। रेटिंग उसकी, हाँ, ये यही रहेगी, ये अमेज़न की मतलब के शिपमेंट जो अमेजोन कस्टमर को डिस्पैच कर रहा है, हाँ जी, ये मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करती है या वैसे नहीं, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी ना। देखिए अगर हम पाकिस्तान में, अगर आपने कोई कोरियर करना हो तो वो वेरी नहीं करेगा, वेट की कोडिंग वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू वेट एंड डायमेंशंस। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका वेट बहुत कम है लेकिन डायमेंशन बहुत बल्कि हैं, तो डायमेंशन और वेट दोनों पे बेस करता है। तो ये अमेजोन उसकी बेस पे निकालता है फुलफिलमेंट चार्जेस। ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 764 है। जब चेंज करेंगे तो डिफरेंट हो जाएंगे। ये देखिए इसके कितने हैं, 699 है, इसके कितने हैं, 617 है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये अब इसकी रेटिंग कितनी है, 4.5, मीट कर रही है। रिव्यू काउंट कितने हैं, 394, मीट कर रहे हैं ना। इसको हम अमेजोन पे ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके हम चेक करते हैं। इसको मतलब जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल
ऐड टू कार्ट करने की ट्राई करें, इसमें नहीं हो रहा था वो शायद। तो ऐसे बायर करे थे ना हम लोग। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा था। नहीं 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 नहीं, वो सही कह रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, बताता हूँ। अच्छी बात आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उससे आगे जा रहा था। ये देखिए, जब आप लोग ये ओपन करेंगे ना यहाँ पे amazon.com या amazon.co.uk, तो आपके यहाँ पे लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इस वजह से वो ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे, अगर आप यूएस में कर रहे हैं ना, तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूएस की स्टेट का आपने देना है पोस्ट कोड। तो आप गूगल पे जाएं और लिखें पोस्टल कोड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो वहाँ पे डिफरेंट पोस्टल कोड आ जाएंगे। तो कोई भी पोस्टल कोड आप देंगे, अब आपको यूएस डिलीवरी शो होगी। उससे ये होगा कि आप ऐड टू कार्ट भी कर सकेंगे और रिजल्ट्स भी तभी सही आएंगे। इसका एक और फार्मूला है, आप शुरू में कोई डिजिट लगाएं, आगे 30 लगाएं, आगे फिर कोई डिजिट लगा दें, तो ये अमेरिका की स्टेट होगी। ठीक है, तो पहले एक न्यूमेरिक डिजिट होगा, दरम्यान में 30 होंगे, फिर न्यूमेरिक डिजिट होगा, ये कोई ना कोई स्टेट होगी यूएस की। तो अगर आपने गूगल से नहीं लेना तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये अब टेम्पा आ गई है। ठीक है, ये आपने चेक करना है मार्केट एनालिसिस करने से पहले कि आपके यहाँ पे डिलीवर टू जो भी वहाँ कर रहे हैं यूएस की स्टेट आ रही है, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, फिर आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से ऐड टू कार्ड नहीं हो रहा था, यहाँ पे ऐड टू कार्ड का बटन ही नहीं होगा। तो मुझे सर आर्टिकल्स की ना प्राइस भी शो नहीं हो रही थी, शायद हम लोगों ने फ्री पे करे थे इसलिए। जैसे यहाँ पे शो हो रही है ना 29.95, वो कुछ की नहीं शो हो रही थी। अ, वो पता है क्या, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर तो वो वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है तो समटाइम प्रॉब्लम होती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम पता है क्या होगा, जब आपको किसी की नई शो होगी ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और भेज दें। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दें, तो वो मैं फिर आपको बता दूंगा कि इसकी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अब ऐसे मैं ब्लाइंडली नहीं बता सकता कि क्यों नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया है, ओपन हो गया है। इसको शिप फ्रॉम अमेजोन है, देखिए सोल्ड भी कौन कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये उसको ओपन कर लेते हैं ना 9 पॉइंट्स के बाद, अब मेन अगला पॉइंट आ गया कि आपने इसमें से मेन कीवर्ड फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना है इस लाइन में से, मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड, हेलो, हाँ जी, हो गया। चलो वेरी गुड, बड़े बड़ा बड़ा टाइम लगाता हूँ मैं। हम्म, हाँ जी, बिल्कुल। चलो चलो उसी, हाँ जी, हाँ करो। मैं आज क्लास में, मैं क्लास से फारिग होगी ना, फिर हाफ एन आवर तक कॉल करना। ओके, अच्छा, तो ये देखें, ये जो जब हम 9 पॉइंट्स के बाद ओपन करते हैं ना प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट है, हमने इसमें से मेन कीवर्ड फाइंड करना है। मेन कीवर्ड नॉर्मली प्रोडक्ट का नेम होता है। मेन कीवर्ड क्या होता है नॉर्मली, प्रोडक्ट का नेम होता है। अगर हम यहाँ पे करें आउटर बॉक्स वायरलेस चार्जिंग पैड फॉर मेगा सेफ ब्लैक, इसमें इसमें मेन कीवर्ड क्या है आप बताएं। हाँ जी, चार्जिंग कर हाँ जी, वायरलेस चार्जिंग पैड, ये मेन कीवर्ड है, क्योंकि इसकी खूबी वायरलेस है कि आपने फोन ऊपर रख देना है। बाकी चार्जर में तो पिन इन कर प्लग इन करना पड़ता है, तो इसकी खूबी क्या है, वायरलेस चार्जर है, इसके ऊपर आप अपना फोन रख दें तो फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड जब आपका फाइंड हो गया ना, मेन कीवर्ड से आगे वो 10 पॉइंट्स स्टार्ट होंगे। अब पहला काम था हमारा मेन कीवर्ड फाइंड करना, वो कर लिया। अब हम वापस जाते हैं अपने क्राइटेरिया पे। ये देखें, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए इसका, 5000। कल बता दिया था ना सर्च वॉल्यूम क्या होता है। अब हम ये सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे इस कीवर्ड का कि वो 5000 से ज्यादा है या नहीं है। उसके लिए हमने हीलियम 10 पे जाना है, टूल में जाना है, यहाँ से ये एरो डाउन नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपने करना है मैग्नेट। कौन सा टूल ओपन करना है, और मैग्नेट आपने यहीं पे ओपन नहीं करना, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, ताकि पीछे वाला डाटा जाया ना हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मैग्नेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम वो कीवर्ड टाइप करेंगे, क्या था,
बेटर है आप कॉपी पेस्ट कर लें। उसकी रीजन पता क्या है, स्पेल मिस्टेक ना हो। कहाँ था वो, ये हाँ जी। ये हम कॉपी कर लेते, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जी सर। हो गया। गेट जी सर। कीवर्ड्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये ना 1-2 मिनट लगा देता है यहाँ से ये करने में। ये ओपन हो गया, आपने स्लोली स्लोली स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जी। ये देखें, वायरलेस चार्जिंग पैड, सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, 8478। तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया कि जो सर्च वॉल्यूम है वो 5000 से ज्यादा होने चाहिए। होना चाहिए, तो हो गया। जी सर। उसके बाद है Amazon अमेजोन मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर, अभी अमेजोन सेल कर रहा था ना, तो उसके बाद है नो ब्रांड। पहले मैं इसके बाद एक और जाता हूँ, ये 2 पॉइंट छोड़ दें अभी, इधर आ जाए। कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500 सर्चेस। अब जो हमारे पास यहाँ पे डेटा आता है ना इधर हीलियम 10 पे, ये लास्ट मंथ का होता है। किस मंथ का होता है ये, लास्ट में तो लास्ट मंथ में सर्च वॉल्यूम कितना था इसका, 8000 प्लस था। तो अब हमने ये मेक श्योर करना है कि ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जब उनका टाइम आता है तो उनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है, जैसे टाइम ओवर होता है सर्च वॉल्यूम डाउन हो। जैसे जैसे अभी ईद आने वाली है फॉर एग्जांपल, चलिए उनका ईस्टर ईस्टर आने वाला है, ईस्टर के पास जाके गिफ्ट जो आइटम्स हैं सारी, उनका सर्च वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि ईस्टर पे उन्होंने गिफ्ट देने हैं। लेकिन जैसे ही ईस्टर ओवर होगा सर्च वॉल्यूम फौरन क्या हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिस वक्त हम कर रहे हो सर्च वॉल्यूम हाई हो, लेकिन जब हम लॉन्च करने लगे प्रोडक्ट तो सर्च वॉल्यूम क्या हो गया हो, डाउन हो गया। तो फिर हमें लॉस हो सकता है ना। तो हमने ये चेक करना है कि पूरे 12 माह में सर्च वॉल्यूम कैसा रहा। जैसे अभी अक्टूबर में हैलोवीन आएगी, हैलोवीन के ऊपर जो हैलोवीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर को हैलोवीन ओवर होगी तो क्या होगा, एकदम से गिर जाएगी, तो फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्रिसमस आएगी, जैसे ही क्रिसमस आने वाली होगी तो क्या होगा, गिफ्ट आइटम्स का सर्च वॉल्यूम हाई हो जाएगा। लेकिन जैसे क्रिसमस ओवर होगी एकदम से, तो हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट में सीजनैलिटी ना हो, थ्रू आउट वो प्रोडक्ट हो, ताकि हमें हमारा रिस्क कम से कम हो सके। तो अब हमने ये तो देख लिया कि लास्ट मंथ में सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा था। अब हमने ये चेक करना है कि पूरे साल में सर्च वॉल्यूम कितना रहा है। तो वो कह रहा है कि पूरे साल में किसी मंथ में भी 2500 से कम उसका सर्च वॉल्यूम ना हुआ हो। अगर 2500 से कम हुआ हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसके लिए दोबारा हम वापस वहीं पे जाएंगे। तो फिर एक भी हमारे क्राइटेरिया पे नहीं फॉल करा, हम पूरे आइटम को रिजेक्ट कर देंगे। ये नहीं कहा मैंने अभी, ये हम जब 19 पूरे करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल यही कर रहे हैं कि जो हमारा आपने एनालिसिस सभी के ऊपर पूरे पूरे लगाने हैं, आपने बीच में छोड़ना नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। अभी आप प्रोडक्ट को फाइनल नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। तो आपने करना क्या है, आपने जितने भी होंगे प्रोडक्ट्स सभी को सारे पॉइंट्स लगाने। अगर कोई एक पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं भी हुआ, आपने फॉर द टाइम बीइंग एज्यूम करना है कि ये सेटिस्फाई हो गया है। अब ये देखिए, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये सर्च वॉल्यूम आ गया, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपको 1 ईयर का चार्ट दे देगा पूरा। ये देखिए यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है ना, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर। हमने 1 ईयर कर लिया। अब हम यहाँ ग्राफ से चेक करेंगे कि कहीं पे सर्च वॉल्यूम 2400 से कम तो नहीं हुआ, देखें कहीं हुआ कम, नो, कहीं पे भी सर्च वॉल्यूम 2500 से कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो भी सेटिस्फाइड हो गया है, ये वाला, ये पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाए
5 FBA seller in top 10 to confirm if there are any logistical issues in sending inventory. आपने ये चेक करना है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनमें 5 लोग FBA सेलर्स हैं, क्योंकि हम FBA भी कर सकते हैं और FBM भी कर सकते हैं। तो अब कोई मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बता सकता है कि इफ वी फाउंड आउट 5 FBA सेलर तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा उससे? क्योंकि अमेज़न कर रहा है तो उसकी रेटिंग थोड़ी हाई हो जाएगी। नो, क्वेश्चन नहीं समझ आया। लिखा हुआ कि 5 FBA seller in top 10 to confirm if there are any logistical issues in sending inventory। हाँ, क्या मतलब है इसका? ये कोई इशू तो नहीं आया। अब मैं बता देता हूँ बाद में। देखिए, हमने स्टॉक किसको बेचना है? हमने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना है, हमने स्टॉक अमेजोन के बेचना है। अब देखिए, एक प्रोडक्ट है ये, मैंने ये अमेजोन को शिप करवाई, अमेजोन ने रिटर्न कर दी वगैरह, हम ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टोर नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो गई ना। आपने तो बाई कर ली थी प्रोडक्ट, आपने तो चाइना से बाई करके आपने यूएस बेच दी हुई है, अब वो रिटर्न किसको करेगा? अमेजोन। वो पागल है, वो चाइना में अपना एक्सपेंस करेगा। वो तो अगर वो कहेगा कि यूएस में मुझे कोई एड्रेस दें, नहीं करेगा। हमें आपको नहीं करेगा, वो कहेगा यूएस में मुझे कोई एड्रेस दें, मैं वहां पे आपकी इन्वेंटरी आपको वापस कर देता हूँ। तो आपका तो लॉस हो गया ना, क्योंकि आप लोग तो यूएस में वापस ले ही नहीं सकते, पाकिस्तान उन्होंने शिप नहीं करनी है आपके लिए इन्वेंटरी को, तो सारी इन्वेंटरी, आपकी रिसर्च, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो हमने पहले मेक श्योर करना है कि जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें कोई एफबीए रिस्ट्रिक्शन ना हो, अमेजोन उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा रहा हो। जैसे वो फ्रिज है ना, फ्रिज, उसका जो कंप्रेसर है वो अलाउड नहीं है, यानी कि अमेजोन उसको पास अपने पास स्टोर नहीं करता। तो इस तरह और भी होंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अमेजोन स्टोर नहीं करता अपने पास। Instructions नहीं रखी होगी कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न नहीं आगे कैरी आउट करेगा, तो पहले से तो फिर लगेगा। हम लोग करेंगे यहां से अगर 10 में से 5 लोग एफबीए कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर इशू होता तो कोई 5 लोग, 10 में से 5 लोग आपको कहां से मिलते? यही तो हमने अपने चेक करना है, क्योंकि वहां वैसे तो हमारे पास लिस्ट नहीं है पूरी कि कौन से ऐसे जिनको वो अलाउ करता है, किनको अलाउ नहीं करता। तो इस टेस्ट के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो अलाउड है या नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए ना, 10 में से अगर 5 लोग कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। तो उसके लिए वापस जाएंगे हम जहां पे हमने इसको ओपन किया हुआ है, मेन कीवर्ड को ओपन किया था इसे आगे ये। नहीं इसमें वो मैसेज अभी मैसेज मैसेज जी नहीं, अब आपने पता क्या करना, ये हमने कॉपी किया हुआ ना, ये आपने amazon.com के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये देखना है कितने और लोग कर रहे हैं, क्योंकि यही नहीं ना कर रहा होगा वायरलेस चार्जर, और लोग भी कर रहे होंगे ना। तो अब हमने जनरल सर्च में डाला है, तो अब ये देखिए काफी सारे लोग आने शुरू हो गए हैं ना जो वायरलेस चार्जर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखना है कि इनमें से जो हैं सेलर हैं वो FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, ठीक है। अब ना मैंने इसके साथ एक्सटेंशन ऑन की हुई है, ये देखें, ये एक्सटेंशन है ना हीलियम 10 की, तो ये एक्सटेंशन मुझे रिजल्ट्स बता रही है यहाँ पे। अगर आप एक्सटेंशन रन नहीं करेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं शो होगा आपको, आपको सिर्फ क्या शो हो रहा होगा, ये। तो जब आप पेड वर्जन ले लेंगे, आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर आपको ये यहाँ पे भी नजर आएगा। अब ये फुलफिलमेंट कैसे कर रहे हैं? FBA अगर आपने चेक करना हो, आपके पास ये एक्सटेंशन अभी ना हो और आपने चेक करना हो कि ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेंगे। ये देखें, सोल्ड बाय क्या है, शिप बाय क्या है, तो इसका मतलब फुलफिलमेंट कैसे हो रही है, हमें यहाँ टॉप में भी मिल रहा है। अगर हम एक्सटेंशन रन कर लेंगे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। अब ये देखिए, ये भी FBA है, नंबर 2 भी क्या है, FBA, नंबर 3 भी क्या है, FBA, नंबर 4 भी क्या है, FBA, ये भी FBA। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई लॉजिस्टिकल इशू नहीं है, कोई भी किसी किस्म का स्टोरेज का रिस्ट्रिक्शन अमेजोन की तरफ से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। चलते हैं वापस। उसके बाद है
5 out of top 30 seller have less than 75 reviews. टॉप 30 में से 5 सेलर आपको ऐसे चाहिए जिनके रिव्यू 75 से कम हो। समझ आ गई? ये हमें हेल्प करेगा एक्सटेंशन टूल। कौन करेगा? जो इसकी है हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, वो ये हमें हेल्प करेगी फाइंड करने में। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? 5 out of top 30 seller have less than 75 reviews. कोई मुझे बता सकता है ये क्या बता रहा है? क्या कहने की कोशिश कर रहा है? 30 सेलर्स में से जो टॉप 5 होंगे, टॉप 30 सेलर में से उनकी जो रिव्यूज है वो 75 से कम होने चाहिए। ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ना। क्यों होना चाहिए ऐसे? क्यों होना चाहिए ऐसे? प्रॉफिट तो कुछ ज्यादा होना चाहिए वैसे तो। हाँ, ये क्यों होना तो चाहिए? आपको देख रहे हैं। हाँ जी। देखें, 5 out of top 30 seller have less than 75 reviews. 30 जो टॉप सेलर हैं उनमें से आपको 5 लोग ऐसे चाहिए जिनके रिव्यूज 75 से कम हो। इसका मतलब ये होगा ताकि वो लोग एक्सेस लोगों को रिमूव कर सके। नहीं, नहीं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये होगा कि टॉप 30 के अगर किसी के रिव्यू कम हो तो इसका मतलब वो न्यू लिस्टिंग होगी या न्यू सेलर होगा। अगर रिव्यू 75 से कम है तो इसका मतलब वो न्यू सेलर होगा। तो अगर 30 में से 5 लोग आपको न्यू सेलर मिल जाएं, आपको क्या फायदा होगा? हमें ये होगा कि हम भी ये प्रोडक्ट सेल कर हाँ सकते जी, क्योंकि आप भी न्यू सेलर है ना, तो आपको भी चांस मिल सकता है। आप न्यू सेलर होंगे ना, आपके रिव्यू कितने होंगे? 0। 0 रिव्यू होंगे ना आपके। 100 से ऊपर होंगे तो वो तो उन्हीं से बाय करेंगे ना। हाँ, तो Buy ये कर है सकते हैं। कि अगर 75 रिव्यूज से कम टॉप 30 में हैं तो इसका मतलब नए आने वालों को भी चांस मिल सकता है। समझ आ गई? अगर सबके रिव्यूज बहुत बहुत ज्यादा हों तो फिर क्या होगा? फिर न्यू बंदे को चांस नहीं मिलेगा। तो अगर टॉप 30 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज 75 से कम हैं, तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में न्यू जो लोग आ रहे हैं उनको भी चांस मिल रहा है, क्योंकि ये न्यू सैलरी होंगे। तो अगर आपको टॉप 30 में से 5 न्यू सेलर मिल जाए तो फिर आप लोगों के लिए जगह बनाना आसान हो जाएगा। तो ये वो टेस्ट है। समझ आ गई इस बात की? इसकी इंटरप्रिटेशन समझ आ गई क्या है? तो ये बेसिकली हम अब चेक करेंगे कि जो टॉप 30 सेलर हैं उनमें से एटलीस्ट वी नीड 5 पीपल हु हैव रिव्यूज लेस देन 75। तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा? एक्सटेंशन। तो अब हम जाते हैं वापस हीलियम 10 पे। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे इसको ओपन किया है ना, यहाँ पे ये देखें, जी। हमने यहाँ पे मेन कीवर्ड टाइप किया और बहुत सारे लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे अब हम रन करेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे रन होगी? ये यहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है। हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको करेंगे एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। अब वो डेटा निकाल रहा है सारा। आ गया डेटा सारा। ये आगे हैं प्रोडक्ट सारे। इसके ऊपर उनकी वो सारी वो बता रहा है डिटेल्स। तो लैपटॉप के साइड पे इससे भी नहीं होगा। ठहरे, क्लिक करके फिर करता है। नहीं, ये ना ये इस लाइन से होगा। नहीं, यही लाइन है मेरे ख्याल में, ऊपर शायद जूम आ रहा है। जूम की वजह से नहीं हो रहा। नहीं, ये आया हुआ है, फीडबैक आया हुआ था। ये देखें, अब आपने ये एक्सटेंशन रन कर ली ना, उसने इन सारे प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स हमें निकाल के दे दी है यहाँ पे। जी। ये देखें कि इसकी 79 प्राइस है, ये इसकी ये है सारा। आपने क्या करना है? हमने टॉप 30 लेने हैं ना प्रोडक्ट्स, टॉप 30 लेने हैं ना, उसके लिए आपने जाना है ASN रेवेन्यू पे। ये नजर आ गए? अब इसमें देखिए उल्ट पुल्ट आ रहे हैं सारे, ऐसे ही है ना। आपने इस पे क्लिक करना है, वो एक ऑर्डर में हो जाएंगे। आगे ऑर्डर में अब जो हाईएस्ट रेवेन्यू है वो टॉप पे है और बाकी नीचे आ रहे हैं सारे, ऐसे ही है। अब इन जो टॉप 30 हैं इनके हम फीडबैक्स चेक करेंगे कि इनके जो इनमें से कोई ऐसे हैं जिनके 75 से रिव्यू कम है।
हम्म? ठीक है अब क्या वो पूछ रहे हैं, कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही? नजर आ रहा है आपको? आपको मुश्किल तो नहीं हो रही? आप इधर आके बैठ जाए अगर आपको इधर देखने से भी प्रॉब्लम होती है तो। यहाँ से हाँ ना? हाँ, आप इधर आ जाए, आप देखिए, बेटर है। तो पता है कैसे गर्दन थक जाती है। तो अब ये देखें, ये रिव्यूज आ गए हमारे सामने। इस हमें कितने रिव्यू चाहिए? तो कहीं आपको नजर आ रहा है यहाँ 75 से कम? तो ये आपको 75 से कम नजर आ रहा है? तो आपने गिन के 30 पूरे कर लेने हैं। तो ये एक मिला है, उसके भी 84 है। एक मिला है, उसके भी कितने हैं? 84 है। ये एक 25। एक हमें ऐसा कोई लकी मिला है जिसके जो 75 से कम है। हम्म? रिव्यूज 5 कौन से? Rating sorry. नहीं नहीं, रेटिंग उसकी बहुत अच्छी है। रेटिंग उसकी बहुत अच्छी है। अब इसकी सेल भी चेक कर लेते हैं कितनी हुई है। लेकिन उसकी रेटिंग उसकी सेल्स पे डिपेंड करती है ना, सेल्स जब कम है तो कुछ लोगों ने रेट किया होगा तो 5/5 ही होगा। ये भी हो सकता है। फिर रेटिंग तो कस्टमर ही करता है ना, कौन सा Amazon हाँ, लेकिन इसके बारे में से अस्यूम कर सकते हैं कि हमें नहीं पता क्यों है, लेकिन फिलहाल 5 स्टार है इसके। ये एक ऐसा आपको मिला है न्यू साइलर जिसके 25 है। एक मिला, कितने चाहिए थे हमें? 5 तो इसका मतलब ये वाला, ये प्रोडक्ट जो है, नहीं चाहिए ये वाला टेस्ट क्लियर नहीं करा। नहीं कर सकी। कौन सा वाला? हमारा ये वाला जो टेस्ट था ना, ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद, अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये वाला जो है वो क्लियर हो गया है। हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ रहा है CPR 8 days मस्ट बी लेस देन 500। CPR होता है सीरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग। क्या होता है ये? ये होता है सीरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग, CPR। CPR 8 days मस्ट बी लेस देन 500। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, हमारा हम जब भी कोई लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, तो हमारा प्राइमरीली टारगेट ये होता है कि वी नीड दिस प्रोडक्ट टू बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ Amazon। कि जब कोई सर्च करे, इट शुड बी ऑन फर्स्ट पेज। ये देखिए, ये Amazon.com। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है प्रोडक्ट? वाश शीट्स है ना हमारा। तो मैं इसको सर्च करवाता हूँ। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारी कहाँ पे होनी चाहिए? फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे होनी चाहिए। जो कस्टमर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आगे आगे पेजेस पे जाएं। नॉर्मली जो बाइंग पैटर्न है ना, फर्स्ट 3 पेजेस होते हैं। बाइंग पैटर्न क्या होते हैं? फर्स्ट 3 पेजेस। फर्स्ट 3 पेज तक कस्टमर स्क्रॉल करता है, उसके बाद कस्टमर जो है वो छोड़ देता है। तो आपको फर्स्ट 3 पेजेस के ऊपर होना जरूरी है। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने फर्स्ट पेज पे आना है। अब फर्स्ट पेज पे आने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि अमेजोन आपको कैसे फर्स्ट पेज पे लेके आएगा। तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए आपको उसका CPR स्कोर चेक करना पड़ता है, कितना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? CPR 40 आ रहा है। तो हमने क्या कहा था? 8 days CPR। क्या कहा था? 8 days CPR। तो अब CPR हमारा 40 आया है। इस 40 को आपने 8 पे डिवाइड करना है। क्या करना है? 8 पे डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा? 5। 5 आएगा ना? ठीक है, 5 आएगा। तो अगर आपने अमेजोन के फर्स्ट पेज पे रहना है, ये CPR मुझे यहाँ पे लगता है इसने रॉन्ग निकाला, दोबारा निकालेंगे। बहरहाल, ये 40 है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अमेजोन के फर्स्ट पेज पे रहना है तो आपको एटलीस्ट पर डे 5 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। पर डे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 5। और कितने दिनों तक? 8 days तक। अगर आप 8 days तक
5 यूनिट हर रोज सेल कर गए तो Amazon चांसेस है आपको पहले पेज पे प्लेस करें। अब ये जो 5 यूनिट्स हैं, जैसे हम कहते हैं CPR काफी लो आया है, हम कहते हैं CPR 100 आया है। कितना CPR आया है? 100 है। उसको 8 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? तकरीबन 12 आता है। 12 नहीं, हाँ 12 आता है। तो अलीस आपको डेली कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 12। कितने दिनों तक? 8 डेज तक, इन ऑर्डर टू कम ऑन टू फर्स्ट पेज ऑफ Amazon। ठीक है। अब होता ये है कि ये यूनिट हम कैसे सेल करवाते हैं? 8, मतलब बहुत सारी कंडीशंस तो हैं। इनमें एक ये है कि हम अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि हमारे 8 यूनिट सेल हो जाएं, या अगर 8 यूनिट सेल नहीं होते किसी वजह से तो फिर हम फ्री यूनिट्स देते हैं उनको। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, कभी आपके सामने आ जाएगा वर्ड गिव अवे। क्या आएगा? गिव अवेज। गिव अवेज। जब आपके सामने गिव अवेज आए ना, तो गिव अवेज का मतलब होता है कि ये यूनिट हमने फ्री दिए हैं। ये यूनिट्स हमने क्या दिए हैं? फ्री दिए हैं। कैसे? मैंने अपनी एडवर्ट लगाई और मेरे 6 यूनिट सेल हो गए। अब मुझे चाहिए कितने थे? 5 मैं 8 की तरफ जा रहा था। तो मैंने एडवर्ट लगाई, मैंने करने कितने थे? 8 8 कर 12 थे शायद। मैंने 12 करने थे, मेरे 8 सेल हो गए हैं। मुझे कितने और चाहिए? 4 4। तो 4 मैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली को कहूंगा कि मेरे बाय कर लें, मेरी Amazon पेज से बाय कर लें, तो मेरे 12 पूरे हो जाएंगे। अगर 8 दिन तक अगर ये प्रैक्टिस रही तो Amazon मुझे कहाँ पे प्लेस कर देगा? और अगर फर्स्ट पेज पे आ गए तो फिर तो सेल्स ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जानी है, फिर तो एडवर्ट की भी इतनी जरूरत नहीं रहेगी। तो CPR हमें ये बताता है कि हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू सेल ऑन डेली बेसिस फॉर 8 days इन ऑर्डर टू कम ऑन टू फर्स्ट पेज ऑफ Amazon। अगर आपने Amazon के फर्स्ट पेज पे आना